नमस्कार दोस्तों अचानक से क्यों टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने यू टर्न ले लिया है। क्या महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था वही अब ममता बनर्जी के साथ भी होने वाला है। क्या बंगाल में ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी को टीएमसी से बाहर करने का प्लान शुरू हो गया है, जैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हुआ था। कौन बनेगा बंगाल में टीएमसी का एकनाथ शिंदे। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी सांसद सयोनी घोष पर कार्रवाई की मांग की जाने लगी है। शिवलिंग को लेकर की गई उनकी आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के हिंदुत्व समर्थक संगठनों और कई लोगों ने नाराजगी जताई है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं बंगाल की बीजेपी सरकार भी एक्शन में बताई जा रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं अब अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ जनता भी अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। टीएमसी के नेता जहां भी जा रहे हैं, कुछ जगहों पर लोगों द्वारा चोर चोर के नारे लगाए जाने की खबरें सामने आ रही है। जिस तरह से 15 सालों तक टीएमसी ने बंगाल पर शासन किया है, उससे लोगों में नाराजगी बताई जा रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर के भी सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। दूसरी तरफ यह सब देखकर के टीएमसी सांसद सयोनी घोष के तेवर भी नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा यू टर्न ले लिया कि लोग हैरान है। वहीं सयोनी घोष के अलावा पार्टी के दूसरे नेताओं के बदले तेवरों से ममता बनर्जी भी चिंतित बताई जा रही है। क्या है पूरी खबर आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, चुनाव में करारी हार के बाद एक एक करके टीएमसी के पत्ते झड़ते जा रहे हैं। टीएमसी के कई विधायकों ने होटल गेटवे में बागी और पार्टी से निकाल गए नेताओं ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन शाह से मुलाकात की। ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन शाह दोनों ऐसे नेता हैं जिन पर ममता बनर्जी ने कार्रवाई की थी। उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। माना जा रहा है कि बंगाल में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। पहले से ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुल करके असंतोष सामने आ रहा है। टीएमसी के कई नेता और विधायक पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये उन पर भ्रष्टाचार, घमंड, परिवारवाद और वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने और आईपैक के प्रोफेशनल के जरिए पार्टी को अपनी जागीर की तरह चलाने का आरोप लगा रहे हैं। रविवार को पीसी भाइपों की बुलाई गई एक बैठक में केवल 20 ही विधायक शामिल हुए। इसके अलावा अलग अलग नगर निकायों के लगभग 100 टीएमसी पार्षदों के इस्तीफे की खबर भी सामने आई है। कई नेता बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे कि फिल्म निर्माता और पूर्व विधायक राज चक्रवर्ती चुनाव में हारने के बाद राजनीति से दूरी बना चुके हैं। टीएमसी कुछ नेता खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद पार्टी जमीनी हकीकत से कट गई, सिंडिकेट और कट मनी संस्कृति की आदी हो गई है और अत्यधिक अहंकारी हो गई है। वे जवाबदेही और आत्ममंथन की मांग कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी पर इस मांग का विरोध करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। मगर पार्टी के टूटने का सबसे बड़ा दबाव वहीं से आता हुआ दिखाई दे रहा है जहां से टीएमसी खड़ी हुई थी, यानी कि जमीनी स्तर से अभिषेक बनर्जी को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि वे जब ये सोनारपुर गए थे तब उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कल्याण बनर्जी ने अगले दिन आरोप लगाया कि उनके सिर पर एक पत्थर लगा था। जिन घटनाओं में टीएमसी के कई विधायकों और सांसदों की चिंताएं बढ़ा दी है। टीएमसी के नेताओं को डर है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ बने रहने से उनका राजनीतिक भविष्य प्रभावित हो सकता है। शायद यही वजह कि कभी बेहद ही प्रभावशाली माने जाने वाली टीएमसी अब मुश्किल दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। यही कारण बताया जा रहा है कि टीएमसी सांसद सयोनी घोष भी अब पार्टी के पक्ष में पहले की तरह खुल करके नहीं बोल रही है। चुनाव से पहले सयोनी घोष बीजेपी नेताओं पर जमकर के हमले कर रही थी, लेकिन अभी अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद उन्होंने बीजेपी का नाम लेने से भी परहेज किया। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनका नजरिया बदल चुका है। वही टीएमसी के 50 से 60 विधायक और 20 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही है। अगर टीएमसी के 80 विधायकों और 29 सांसदों में से आधे से ज्यादा लोग अलग होकर के चुनाव आयोग के सामने दावा पेश करते हैं तो पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर भी विवाद खड़ा हो सकता है। सोमवार को कुणाल घोष ने टीएमसी नेताओं के साथ हाथ जोड़कर अपील की थी कि वे डूबते जहाज को छोड़ करके नहीं भागे। वही सयोनी घोष की बीजेपी को लेकर के चुप्पी पर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक यूजर ने एक्सएन की ट्विटर पर लिखा कि अभिषेक बनर्जी पर हुई घटना आपके निर्वाचन क्षेत्र में हुई, तब आप कहां पर थी? पार्टी के महासचिव पर हमला हुआ और आप केवल एक्स पर सक्रिय दिखाई दिए।
चुनाव के दौरान सयोनी घोष जिस तरह से बीजेपी पर हमले बोल रही थी और धार्मिक मुद्दों पर बयान दे रही थी, उससे वामपंथी समर्थक उन्हें ममता बनर्जी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे थे। लेकिन चुनाव के बाद उनके बदले हुए तेवर और शिवलिंग पर की गई पुरानी पोस्ट को लेकर के बार बार माफी मांगना यह संकेत देता है कि अब उनका रुख पहले जैसा नहीं रहा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या वे ममता बनर्जी से दूरी बना रही है, कि वही ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।